बिहार वही राज्य है जहां का नागरिक पत्थर कर में रास्ता ढूंढ देता है जिसका नाम दशरथ मांझी होता है। यानी कि हम आपदा के अवसर में बदलना हमारे बरसों से आता है और हम आप जैसे आपदा को अवसर में बदल देंगे, मैं ताल ठोक के कहता हूं। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। बिहार में मोमबत्ती के सहारे ऑपरेशन और टॉर्च के सहारे हॉस्पिटल में ऑपरेशन ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा। लेकिन ये वही बिहार है साहब जहां नीतीश कुमार कहते हैं कि कौन बात के डर बा, बिहार में नीतीश कुमार तो बैले बा। सुशासन कुमार की सरकार होते हुए बिहार में छात्रों के एग्जाम बिहार सरकार की गाड़ियों के बदौलत हो रही है। जहां रोशनी नहीं है, इसी से हम समझ जाइए कि बिहार में बच्चों का भविष्य कितना ही अंधकार में है और कितना अंधकार से ग्रसित है बिहार के उन होनहार छात्रों का भविष्य, जहां जबरदस्ती से टॉर्च की लाइट और गाड़ी की लाइट से प्रकाश दिया जा रहा है और प्रकाशवान किया जा रहा है। लेकिन थूक चाटला से प्यास कब तक जाएगा? कहा जाता है कि थूक चाटने से प्यास नहीं जाती है और एक उखाड़ने से मुर्दा हलुक नहीं होता। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन सी बात उखाड़ने की कह रहा हूं। लेकिन नीतीश कुमार है कि उनका शासन और प्रशासन हर एक चीज को लिपापोती करने में मस्त है, क्योंकि नीतीश बाबू से तो सीखा है। वादा करते हैं कुछ और डिलीवर करते हैं कुछ। अभी तो सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि समस्तीपुर में दूसरी पाली में 200 बच्चों का सिटिंग प्लान था, लेकिन बच्चों का जो सिटिंग प्लान तैयार किया गया था वो नाकाफी साबित हुआ और उसके बाद जो एग्जाम का शेड्यूल था वो 2 घंटे डिले, यानी कि 4:30 बजे एग्जाम स्टार्ट होता है और 8 बजे तक एग्जाम चलती है। वाह, नीतीश बाबू और नीतीश बाबू का व्यवस्था। नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पे निकलते हैं। साहब, क्या ये समाज सुधारने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मैं हमेशा कहता हूं आपको, अपना सिस्टम सुधारिए, बिहार में व्यवस्था सुधार कीजिए, सारी चीजें अपने आप सुधर जाएगी। लेकिन आपको साहब, आपको सत्ता सुधार और अपना सत्ता कितने साल तक मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पे आपका समय ज्यादा व्यतीत होता है, ना कि व्यवस्था सुधार करने में। ये तो बात आती है एक जो कि शिक्षा, जो कि अभी बच्चों का एग्जाम चल रहा है, उसका भविष्य कितना अंधकार में है। जो ये बच्चे पास करेंगे, कितने लोग कॉलेज में जाएंगे और कितने बेरोजगारी के कारण और कितना इकोनॉमिक ना होने के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ के घर में अपने माँ बाप को रोजी रोटी के लिए कहीं और मुंह मोड़ लेंगे। ये तो आप सबको पता है कि बिहार का क्या ही व्यवस्था है। लेकिन इसके बाद एक और खबर आती है और वो खबर देख के मुझे तो यही लगता है कि लानत है साहब आपके कार्यशैली पे और सरकार चलाने के कार्य पे। फुलवारी शरीफ के साहब घटना है जहां पे 400 लोग वृद्धा पेंशन ले रहे हैं और सरकार दे रही है। आप इसी से समझ सकते हैं कि बिहार का प्रशासन कितना भ्रष्ट होता जा चुका है और कितना भ्रष्ट है। जबकि मेरी मां विडो है, विधवा है, उसको हमेशा सरकार के पास जाके बताना पड़ता है कि साहब हम जिंदा हैं और प्रूफ करना पड़ता है, तब उसको भारत सरकार पैसे देती है। और उन तमाम भारत के आर्मी से जो शहीद हुए हैं और जितने भी विडो चाहे पेंशनधारी हैं, उनको साल में एक बार प्रूफ करना पड़ता है कि स्टिल आई एम अलाइव। और ये 60 साल के कम उम्र वाले 400 लोग हैं, एक दो नहीं हैं, ये पेंशन ले रहे हैं, वृद्धा पेंशन। वाह, बिहार में बाहर बा कहे से कि नीतीश कुमार के सरकार बा। काश ऐसे 2-3 पदाधिकारी मेरे जिले में भी मिल जाते, मेरे उन जिले के तमाम युवा जो बेरोजगार हैं उनको कुछ तो रोजगार मिल जाता, भले चोरी से ही सही। जब सरकार ही चोरी के बदौलत है तो क्या ही दिक्कत है। लेकिन यहीं तक नहीं रुकती, अब आगे एक आपको और चीज दिखाते हैं जहां नीतीश कुमार हमेशा फेल होते हैं, जो ये कहते हैं कि हमें बिहार में समाज सुधार करना है। साहब, आप व्यवस्था सुधार कीजिए, समाज अपने आप सुधर जाएगी। अगर मैं एजुकेटेड हो जाऊंगा तो अपने घर को लोगों को एजुकेट कर दूंगा, यानी कि वो व्यवस्था और सिस्टम में आएगा। जब आपकी स्कूल सही से चलेंगी तभी मैं एजुकेट हो पाऊंगा। क्योंकि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लोग चूहा मार के खाने पे
मजबूर हैं और उन्हें हम रीजनल लैंग्वेज में मुसहर कहते हैं, जिसके बदौलत नीतीश कुमार सत्ता में है, दलित में दलित, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा। लेकिन साहब ये नीतीश कुमार या भारत के कोई भी राजनीतिक पार्टी उसको इतना ही शिक्षित करती है कि जिंदा तक रहे और उसको वोट दे दे, इससे ज्यादा आपको शिक्षित नहीं करना है। खैर, ये किसी राजनीतिक मुद्दा किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। आपको एक और घटना बताते हैं बिहार की। ये है बिहार के एसडीओ बीडीओ साहब। 8 साल पहले इन्होंने नौकरी करी थी और 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति हो गई है। साहब, इनके लिए ग्रैंड सैल्यूट बनता है, क्योंकि नीतीश कुमार अभी समाज सुधार पे हैं और बिहार में शराबबंदी पे सारे प्रशासन और शासन को लगा दिया है। इस साहब के 8 करोड़ की संपत्ति कैसे हुई होगी, मैं इसको एक बार आप लोग को पूरी विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं। ये मिले होंगे पंचायती राज्य में, और ये बिहार के जो मुखिया लोग हैं उनसे मिलीजुली भगत होगी, क्योंकि बिहार में जो पैखाना बनता है वो जनता को 6,000 मिलता है और बाकी जो मुखिया जी कहते हैं कि सबका कमीशन बटा हुआ है, बीडीओ सीईओ जितने लोग हैं सब 2-2 हजार रुपए लेते हैं। जब इंदिरा गांधी आवास परियोजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आती है तो साहब 1,20,000 आता है सरकार की तरफ से और हमें मिलता है 1 लाख। क्या यह समाज सुधार करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? सर, इसको सिस्टम सुधार करना चाहिए। आप कहने के लिए तो इंजीनियरिंग किए हुए हैं ना, आप भी किसी गरीब परिवार से ही उठ के आए होंगे, लेकिन सत्ता आते ही साहब ये आपके आंखों के सामने एक चर्बी और एक पहरा आ गया जो कि वो दिखता नहीं है। लेकिन ये सर बिहार है। बिहार देश की दशा और दिशा दोनों तय करती है। जब बिहार राज्य जब देश की दशा और दिशा तय करती है ना, तो बिहार के लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं, ना कि आपके कारण। बिहार वही राज्य है जहां का नागरिक पत्थर कर में रास्ता ढूंढ देता है, जिसका नाम दशरथ मांझी होता है। यानी कि हम आपदा के अवसर में बदलना हमारे बरसों से आता है, और हम आप जैसे आपदा को अवसर में बदल देंगे, मैं ताल ठोक के कहता हूं। अगर आपको रोक सकते हैं इस गांव से उठी आवाज को, तो रोक के दिखाइए। चंद कुछ दिनों में आपके सत्ता की बैंड ना बजा दिया तो आप कहिएगा कि भारत और बिहार के युवा कितने आक्रोशित हैं। या मैं बरसों से बेरोजगार, गरीबी और भुखमरी का शिकार होता रहा हूं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वही रहूं। आप हमेशा शोषण करते रहेंगे। पहले होता था, अब ये नहीं होगा, क्योंकि अब साहब ये एक रिवॉल्यूशन हो चुका है, जो कि आप भी एक रिवॉल्यूशन से जन्मे हुए नेता है, और उस रिवॉल्यूशन का नाम है जेपी आंदोलन। खैर, ये तो आने वाली बात में पता चलेगा कि इस आंदोलन का और इस मुहिम में कितने लोग शामिल होते हैं। लेकिन इसी के साथ मैं अपने जनता से भी पूछना चाहता हूं, क्या साहब आप लोगों को लगता है कि बिहार में समाज सुधार होने से बिहार का विकास हो जाएगा? अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ, तो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा, और एक एग्जाम्पल के साथ बताइएगा कि एटलीस्ट मैं अपने जिले के भोजपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड में ये उदाहरण और मिसाल दे सकूं कि उस लोगों की आशा जगे। अगर नहीं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर इतना कीजिए कि सरकार के कान तक पहुंच जाए। आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, और YouTube पे अतुल्य लोकतंत्र करके YouTube चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहां एक घंटी होती है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।